नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। 5 बजते ही हम 5 एंकर्स उपस्थित हो जाते हैं आपको बताने के लिए कि 25 बड़ी खबरें इस वक्त तक की क्या हैं। तो आज की बड़ी खबरें क्या है, शुरू करते हैं टॉप 5। भारतीय जनता पार्टी ने आज 12 घंटे का पश्चिम बंगाल बंद बुलाया। छात्रों के बंद पर कल पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध है। छात्रों पर कल पुलिस ने जो लाठियां बरसाई थी वो रेप और मर्डर केस के विरोध में छात्रों का आक्रोश था, उसका बंद था। छात्रों पर कल पुलिस ने लाठियां भांजी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके विरोध में पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 12 घंटे के बंद का आह्वान कर चुकी है। प्रदर्शन के दौरान अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी। हावड़ा में हेलमेट पहनकर बस ड्राइवर काम करते दिखे। उत्तरी दिनाजपुर में बंद के दौरान आगजनी की खबर है। प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। झड़प की स्थिति बनी। बंगाल में भारत बंद के दौरान ही एक स्थानीय बीजेपी नेता की कार पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। 25 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से हमलावर लगातार कार पर फायरिंग कर रहे हैं। हमलावर ने नेता की कार पर 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें कार का शीशा टूटकर गोली ड्राइवर को लग गई। इधर कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के विरोध में बीजेपी के बंगाल बंद और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस प्रदर्शन को बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा, मैंने भी छात्र राजनीति की है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी साजिश कर ले, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाएगी। पूरे भारत में बीजेपी कहीं नहीं जीतेगी। ममता बनर्जी ने कहा, सीबीआई को रेप मर्डर केस की जांच सौंपे। 16 दिन बीत चुके हैं, कहां अन्याय कहां है। भाजपा बंगाल को बदनाम कर रही है। भाजपा ने कभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे की मांग नहीं की। इधर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और बेरहमी से हत्या के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अब इस मामले में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि वो इस घटना से निराश और भयभीत हैं। राष्ट्रपति ने मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बस अब बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर व्यथित हैं। आदमखोर भेड़िए के आतंक से यूपी के बहराइच जिले के कई गांव के लोग सहमे हुए हैं। गांव में घूमते आदमखोर भेड़िए की तस्वीरें भी ड्रोन कैमरे में अब कैद हो गई हैं। अब तक ये भेड़िए 8 लोगों की जान ले चुके हैं, जबकि 10 से 12 लोगों को घायल भी कर चुके हैं। हालत यह है कि अब कई गाँव के लोग लाठी और बंदूक लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं। लोगों के साथ वहाँ के स्थानीय विधायक भी बंदूक लेकर गलियों में घूम रहे हैं। पुलिस भी माइक से लगातार लोगों को सावधान कर रही है। भैया का तो दोबारा घूम के देखें तो भैया हमारा आया है, तब क्या कहलागे तो पापा के पंजंग में जाने भैया का उठाए लेके आए। बंदूक इसलिए लिए हुए हैं कि जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो उनका मनोबल डाउन हो रहा है, जो मनोबल डाउन हो रहा है, वो मनोबल हमारी जनता का बढ़ेगा। जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। गरियाबंद के जिला अस्पताल की बाउंड्री वॉल के पास तेंदुआ दिखा। बाउंड्री वॉल पर तेंदुआ आराम से बैठा हुआ है। तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। तेंदुए के चितवा डोंगरी में होने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री बीते दिनों अमेरिका के दौरे पर गए, जहां भारत ने अमेरिका से 73,000 अतिरिक्त असॉल्ट राइफल्स की खरीदी का फैसला कर लिया। इसके लिए भारत ने अमेरिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके पहले सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 72,400 इसी मेड की राइफल्स खरीदी गई। ये राइफल्स 500 मीटर की प्रभावी मारक रेंज वाली। इन राइफल्स को चीन पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनात पैदल सेना बटालियंस को दिया जाएगा। ये 837 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर है। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात बनकर तैयार है। इसे कल यानी गुरुवार को इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा।
अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था और तब से इसकी टेस्टिंग की जा रही थी। अब फाइनली इसे कमीशन किया जाएगा। अरिघात INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर यानी कि SBC में बनाया गया है और अरिहंत की तरह ही अरिघात भी 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस होगी। इधर मौसम विभाग ने 15 राज्यों में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी है। पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में भी अलर्ट है। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट है। केरल और कर्नाटक में भी बारिश का अलर्ट है। गुजरात में 3 दिन में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 23,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 का ऐलान कर दिया है। योगी सरकार की नीति एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छा खासा फॉलोअर्स रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स पर मेहरबान है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का गुणगान और बखान करके हर महीने 2 से 8 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर संख्या के आधार पर इन्फ्लुएंसर्स की 4 कैटेगरी बनाई है। इन्हें सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने पर प्रति माह अलग अलग निर्धारित रेट पर भुगतान की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में दल बदल पर फिर सियासत दंगल शुरू हो गया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए नेताओं पर PCC चीफ दीपक बैज ने तंज कसा। कहा कि कांग्रेस छोड़ने वालों की हालत न घर की है न घाट जैसी है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी जाने वालों की कोई पूछ नहीं है। दीपक बैज के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पलटवार किया। कहा कि बीजेपी में हर व्यक्ति की उपयोगिता और काबिलियत देखकर काम दिया जाता है। पहले आओ पहले पाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसी भी दल के लोग आलो आज क्या हालत है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। एक कहावत है ना, मैं शायद पूरा बोलूँगा तो किसी को तकलीफ हो जाएगा, लेकिन डैश घर का ना घाट का, आप समझ जाइए उससे। जिनकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सभी से अपना और संगठन में काम करने के लिए उनका सहयोग भी ले रही है, उनको सहयोग भी प्रदान कर रही है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में तो कोई जा नहीं रहा है, न सिर्फ कांग्रेस से बल्कि जो भी हमारे नए और विभिन्न राजनीतिक दल हो या विभिन्न समाज वर्ग से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, उनको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कार्यों के साथ जोड़ रही है। इधर रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज के ऊपर जितने बयान आ रहे हैं, इस पर अब मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। कहा है कि कानून अपने हिसाब से काम करता है, जो कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा पुलिस उस पर एक्शन जरूर लेगी। सरकार किस बात से डरेगी? डरने का कोई सवाल नहीं है। अब पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी ही। कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके लिए है ही है। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक बड़ी खबर है। प्रभारी मंत्री विजय शाह ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिस दौरान वे कहते नजर आए कि स्कूलों में यस सर यस मैडम नहीं चलेगा, बच्चों को कहना होगा जय हिंद। सरकारी और निजी सभी स्कूलों में 1 तारीख से जय हिंद कहना होगा। बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है। मैं जिले का प्रभारी मंत्री हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा। तो रतलाम से खबर है, कुंवर विजय शाह मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि मैं जिले का प्रभारी मंत्री हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा। अब से स्कूलों में यस सर यस मैडम नहीं बल्कि जय हिंद कहा जाएगा। सरकारी और निजी सभी स्कूलों में 1 तारीख से इसका पालन किया जाए, ये भी वो कहते हैं। 1 तारीख के बाद रतलाम जिले का प्रभारी मंत्री मैं हूँ, जो मैं चाहूंगा वो। उपस्थित श्रीमान यस मैडम यस सर नहीं, जय हिंद सर। जय हिंद सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जय हिंद मैडम। आने वाली भविष्य की पीढ़ी जब भी पढ़ाई करेगी, स्कूल प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो।
छत्तीसगढ़ में आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की लिमिट बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यह बयान दिया। लिमिट बढ़ाने का वादा घोषणा पत्र में उन्होंने किया है। ये उनका कहना है, लिमिट 5 से 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शहीद वीर नारायण योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के राशि का इलाज आयुष्मान योजना के तहत कर रहे हैं और हमारी घोषणा पत्र में है जैसा कि आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारे अधिकारी उस योजना की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और उस पर जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। राजधानी भोपाल से कांग्रेस के नारी न्याय आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। कांग्रेस महिला मोर्चा ने रोशनपुरा चौराहे पर धरना प्रदर्शन भी किया और इस दौरान महिलाओं ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध जताया है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। इधर कोरबा में गोंगपा के एकमात्र पालित तानाखार विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम धरने पर 8 दिन से बैठे हुए हैं। विधायक का आरोप है कि आदिवासी सरपंचों को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 2015-16 में स्वीकृत निर्माण कार्यों को लेकर पूर्व सरपंचों के विरुद्ध रिकवरी की कार्रवाई और सरपंचों पर अमानत में खयानत के तहत मामला दर्ज कराया गया है, जिसके विरुद्ध प्रभावित सरपंचों ने हाई कोर्ट की शरण ली है। विधायक का आरोप है कि जनपद पंचायत सीईओ और इंजीनियर भी मामले में दोषी हैं, लेकिन सिर्फ सरपंचों को फंसाया जा रहा है। विधायक ने न्याय नहीं मिलने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। रायपुर में एसआई परीक्षा के अभ्यर्थियों ने धरना दिया। गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास के बाहर सभी धरने पर बैठे। अभ्यर्थी बंगले के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। साल 2018 में सब इंस्पेक्टर पद के लिए भर्ती निकली थी और 5 साल बाद भी परीक्षा का परिणाम नहीं जारी किया गया। परिणाम जारी करने में लगातार मंत्रियों के चक्कर काट रहे अभ्यर्थी। अब अभ्यर्थियों का यह कहना कि बिना आश्वासन मिले वो घर यहां से नहीं लौटेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अस्पताल सुरक्षा और हिंसा रोकथाम समिति का गठन किया जाएगा। कोलकाता की घटना के बाद यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य संस्थानों में व्यापक सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। अस्पताल के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए हैं। रात में नियमित रूप से पुलिस की गश्त कार्रवाई की जाएगी। इधर छतरपुर कोतवाली पुलिस पर पथराव के मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने जांच में तेजी ला दी है। मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, जिसमें यह भी पता चला है कि हाजी अली एक खानकाह चलाया करता था। दरअसल खानकाह वो स्थान होता है जहां धर्मगुरु, शिक्षकों और मौलाना के रुकने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन हाजी शहजाद की इस खानकाह पर लोगों के आपसी मसले निपटाए जाते हैं। वहीं पुलिस को इसके पीछे कई और राज होने की आशंका है, जिनमें जमीनों के जबरन सेटलमेंट के करने के एवज में लाखों रुपए वसूली या जमीन कब्जे के बाद उनका सेटलमेंट करने जैसे काम शामिल हैं। इधर खबर सिवनी से, जहां लापता मां और 2 मासूमों का शव मिल गया। 15 दिन से मां और 2 बच्चे लापता थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बंडोल थाने के बीसावाड़ी गांव की घटना है। अंबिकापुर के घुंघुटा नदी में युवक का शव मिला। 2 दिन पहले घर से युवक निकला था। नदी में कूदकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही। भाई से पैसों की मांग की गई थी और पैसे नहीं मिलने पर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही। दरिमा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर श्योपुर में फायरिंग के फरार आरोपी मनोहर गुर्जर का जंगल में शव मिला है। अजनोई के जंगल में युवक पर गोली चलाई गई थी। फायरिंग के बाद आरोपी फरार था। सिसईपुरा थाना के कपिला गांव का पूरा मामला है। महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐप से जुड़े हवाला नेटवर्क का मास्टरमाइंड को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ 3 जुलाई को लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर जल्द दुर्ग लाया जाएगा। बिलासपुर में पुलिस के साथ झूमा झटकी मामले में कार्रवाई हुई। 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों ने वाहनों में तोड़फोड़ की थी। रतनपुर पुलिस ने अब यह एक्शन लिया है। रायपुर में एक ही समाज के 2 गुटों में विवाद हो गया। जन्माष्टमी मनाने को लेकर यह विवाद हुआ। महिला का आरोप है कि घर में
तलवार लेकर युवक घुस गए थे। विवाद में कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग आजाद चौक थाना पहुंचे। इधर रायपुर में बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। बीजेपी नेता सचिन मेघानी और राहुल चंदनानी के बीच मारपीट हुई। पैसे के लेन देन को लेकर यह विवाद बताया जा रहा है। बीजेपी नेताओं से मारपीट का वीडियो भी अब खूब वायरल हो रहा है। सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। रायपुर में चाकूबाजी की खबर है। अज्ञात बदमाशों ने सीए छात्र को चाकू मार दिया। छात्र के पीठ और पैर में चाकू से हमला कर दिया गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हैं। बूढ़ापारा बिजली ऑफिस चौक की यह घटना है। बैतूल में 50 से ज्यादा ग्रामीण उल्टी दस्त का शिकार हैं। नलकूप का दूषित पानी पीने से सबकी तबीयत बिगड़ी। भीमपुर सामुदायिक अस्पताल में इनका इलाज जारी है। 12 से ज्यादा मरीजों को जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। डॉक्टर्स बताते हैं अस्पताल में सभी मरीजों की स्थिति अभी स्थिर है। इधर वडरफ नगर में वायरल फीवर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों की भारी भीड़ लगी हुई है। एक दिन में 150 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं अस्पताल में सिर्फ 50 बेड की व्यवस्था है। सागर में शिक्षक का जुआ खेलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चों को पढ़ाना छोड़ के शिक्षक जुआ खेलने पहुंचा था। शिक्षक कचरा के शासकीय स्कूल में पदस्थ है। मामले पर डीईओ ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के रेलवे लोको शेड में हादसा हो गया। क्रेन का रोप टूटकर नीचे गिर गया। हादसे में अप्रेंटिस छात्र घायल हो गया। हादसे के बाद लोको शेड में काम बंद कर दिया गया और कर्मचारी सुरक्षा की मांग यहां पर की जाने लगी। रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं कोरबा में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बाइक सवार के सिर पर कार चढ़ गई थी। सीधी में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की वजह से सड़क और पुल गुणवत्ता विहीन बनाए जा रहे हैं। सीधी जिले के कुसमी बंजारी मार्ग में बने बरी नदी का पुल और रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग से सड़क पुल बनाने का जिम्मा एक कंपनी को दिया गया था, जिसके चलते घटिया काम हुआ। इस वजह से पुल क्षतिग्रस्त होने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि टोपोशेड का उपयोग यदि किया गया होता तो पुल की भी गुणवत्ता बनी रहती और समझौता उसके साथ नहीं होता। ग्रामीणों ने कहा है कि सभी कागजों की विधिवत जांच होनी चाहिए और लापरवाही पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। खंडवा जिले का ग्राम अमोदा इंदिरा सागर बांध के डूब से प्रभावित इलाका है। बांध का जलस्तर 261 मीटर पहुंचते ही गांव बैकवाटर से घिर जाता है। इसके बाद गांव के 30 से ज्यादा परिवारों के सामने आने जाने की समस्या है। स्कूल के बच्चों को टायर ट्यूब पर बैठाकर ग्रामीण रास्ता पार कराते हैं। हर रोज ग्रामीण इसी तरह पानी के बीच से होकर गुजरते हैं। गांव इंदिरा सागर के बैकवाटर एरिया में है। जब कभी बारिश हुई पूरा गांव पानी से घिर जाता है। ग्रामीणों का संपर्क बाकी इलाकों से कट जाता है। ग्रामीणों ने एनएचडीसी से मांग की है कि ब्रिज और अप्रोच रोड बनाकर उनकी समस्या का हल किया जाए। लोरमी के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत को निलंबित कर दिया गया। गुलाब सिंह कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहे थे। साई कृषि इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग संचालित है। रायपुर और बिलासपुर में कोचिंग सेंटर संचालित है। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का भी आरोप है। इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा यूं ही नहीं मिला है। यहाँ सफाई कर्मी अपने काम को लेकर जितने समर्पित हैं, उससे ज्यादा इंदौर वासी भी इंदौर की स्वच्छता को लेकर जागरूक हैं। दरअसल गोगादेव जन्मोत्सव के दूसरे दिन इंदौर में सफाई कर्मियों को अवकाश दिया जाता है। ऐसे में शहर की स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए जनप्रतिनिधि और आम जनता शहर की सफाई करते हैं। इसी के चलते इंदौर के महापौर और कलेक्टर ने आम जनता के साथ शहर के राजवाड़ा इलाके में सफाई की। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट का सिलसिला News 24 पर लगातार जारी है। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।